हेलो एवरीवन। मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उस पर कितना फोर्स और कितना टॉर्क निकलता है। ठीक है, जो एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन आता है कि टॉर्क निकालने के लिए। ठीक है, हम इसमें फोर्स भी देखेंगे कि फोर्स कैसे निकालते हैं। यानी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें टॉर्क और फोर्स कितना होता है वो हम फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम व्यू से। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। पी वेक्टर से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं हम। उसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टू एल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से होता है, जैसे ये हो गया, एक यूनिफॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों होगा ये यूनिफॉर्म, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस में क्या कर रहा हूं, सेम रख रहा हूं। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रखना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है कैसा होता है, जिसमें एक माइनस और एक प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम, 2l। कितनी लेते हैं, 2l। इनकी बीच की डिस्टेंस ले ली हमने। ठीक है, 2l इनके बीच की डिस्टेंस ले ली। ठीक, तो ये क्या करता है, मान लो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या रख रहे हैं, थीटा एंगल पे रख रहे हैं। थीटा एंगल किसके बीच में, इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना बी, इसके बीच में थीटा एंगल पे हम इसको रखते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले निकालना है फोर्स। तो देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये आपका प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज, और ये वाला है माइनस, क्या है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना आपका, वो इस पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। कहाँ की तरफ, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये जो है इस माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, किधर की तरफ, पीछे की तरफ। तो आगे की तरफ जो ये फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे F1। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी QE। ठीक, वैसी जो F2 है उसको F2 यानी जो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा उससे बोलेंगे F2, और इसकी वैल्यू होगी QE। इसकी वैल्यू होगी QE। ठीक है, तो दोनों आपको फोर्स क्या दिख रहे हैं कि एक फोर्स F1 लग रहा है आगे की तरफ और एक फोर्स लग रहा है आपका F2 पीछे की तरफ। ठीक है, F1 और F2, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। देखो वैल्यू भी सेम है, QE QE, तो और क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, तो ये दो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी फोर्स कितना रहता है यहाँ पे, 0 रहता है आपका। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होगा डाइपोल पे वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको यही यहाँ पे लिखा है कि जो प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो है आपका क्यू ई, और जो माइनस क्यू पे वो फोर्स है आपका कितना, क्यू ई। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अगर आप टोटल निकालोगे तो F1 माइनस F2 करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स क्या होता है आपका, 0 होता है। अब हम निकालेंगे टॉर्क। क्या निकालेंगे, सेकेंड टॉर्क। ठीक है, तो फोर्स हमने कर लिया, अब निकालते हैं टॉर्क। तो यहाँ पे जो है आपके दोनों फोर्स जो हैं F1 और F2। ठीक है, जो अभी हमने दोनों फोर्स लगाए निकाले F1 और F2, वो क्या बनाएंगे, एक रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेंगे, एक रीस्टोरिंग फोर्स बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे बनाएंगे। अब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने इस तरीके से रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये प्लस क्यू को फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, यानी प्लस वाले पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और माइनस वाले पे इधर की तरफ। यानी ये डाइपोल जो है ना आपका कुछ इस तरीके से आने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसमें कुछ इस तरीके से आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, टॉर्क, यानी इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, यानी इन दोनों में से कोई एक फोर्स आपको रखना है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन फोर्सेस, यानी जो दोनों फोर्स है ना आपके उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखनी है आपको। तो इनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, अगर आप इसको पीछे मिलाओगे ना ऐसे, तो जहां पे कट करेंगे दोनों लाइन, यही इनके बीच की परपेंडिकुलर, यानी अगर मान लो इसको आपने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो ये बी एन जो है ना इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एन, तो ये बी एन जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
तो अगर आप यहाँ पे देखो, अब आपको देखो बी एन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे बी एन की वैल्यू रखनी है तो उसको पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर यानी बी एन कैसे निकालोगे, तो आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल बनता है थीटा, तो यहाँ मतलब थीटा बन रहा होगा, ये भी क्या है एक थीटा। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर होगा, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बी एन, और हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका 2l। ठीक है, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया ये, तो ये 2l इसकी हाइपोटेनियस हो गई। तो bn कितना आएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2l साइन थीटा। कितना आएगा 2l साइन थीटा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो अब लगाओ टाउ का फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, यानी इनमें से कोई सा भी एक फोर्स ले लो, तो कोई सा भी एक फोर्स ले लो, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो हमने ले लिया QE। उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस bn कितना आएगा, तो bn की वैल्यू हमने निकाल लिया 2l साइन थीटा। कितना 2l साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बन गया। अब आपने पढ़ा है Q और 2l, यानी अब स्टार्टिंग में बताया था Q और 2l को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं P, क्या बोलते हैं P। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। यही इसमें टॉर्क का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये PE साइन थीटा जो है वही टॉर्क का फॉर्मूला है। अगर आपको इसका क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म निकालना है। क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म जो होगी ना उसको लिखेंगे टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा यहाँ पे, तो इसको अगर क्रॉस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यही क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क यानी जब आपने इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, यानी मैक्सिमम जो इसमें रोटेशन कब आएगा, यानी टॉर्क मतलब कितने फोर्स, टॉर्क भी एक तरीके का फोर्स ही होता है। ठीक है, जो इसको सर्कुलर मतलब घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम टॉर्क कब निकलेगा, तो आपको पता है टाउ मैक्स कब लिखेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 90। तो अगर थीटा 90 रखोगे तो क्या बनेगा, PE बनेगा। क्या बनेगा, PE। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये मैक्सिमम फोर्स हो गया जब आपने कितना रखा, थीटा 90 डिग्री रखा। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम टॉर्क लगेगा यहाँ पे PE साइन थीटा। ठीक है, और मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा। क्योंकि मिनिमम के केस में होगा, मिनिमम अगर आपको निकालना है तो थीटा की वैल्यू कितने रख दो 0, तो उस केस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। कब, जब आपने थीटा 0 डिग्री रखा, तो ये मिनिमम आ गया। ठीक है, तो यानी जब ये एंगल यहां से थीटा कितना बनाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री कब बनेगा, जब ये इसके पैरेलल आ जाएगा। यानी बी, जैसे बी है ना आपका, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर आपका डाइपोल आ गया, ठीक है, तो उस समय 0 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री का बनेगा जब ये बी है और ये आपका क्या है डाइपोल, इनके बीच में 90 डिग्री, यानी इस तरीके से, तो उस समय मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ी बहुत डेरिवेशन। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।